I can say that now it is my dream. However, it is unfulfilled dream of Shah Jahan. But some 30 years, more than 30 years back, I adopted this dream. Shah Jahan wanted to build another identical mausoleum on the other side of river in a straight line with the Taj Mahal, with black marble for his own burial. But his son Aurangzeb imprisoned him, thereby his dream remained unfulfilled. If Black Taj is missing in Mughal documents, we cannot reach to any conclusion that is merely based on Mughal records. It is fact that only successful ventures are covered in the history. मैंने एक छोटा ताज बनाया है जो आप देख रहे हैं पीछे। इसको एक फॉरेनर ने देखा था कोई 7-8 साल पहले, तो उसने एक सरप्राइजिंग बात मुझसे बताई। उसने कहा जब मैं ताजमहल विजिट करने गया तो मैं ताजमहल की ब्यूटी को एक फ्रेम में देखना चाहता था, नहीं देख पाता था क्योंकि जब मैं दूर जाता था पूरे प्रोफाइल को देखने के लिए तो उसकी जो क्राफ्टिंग और जो उसकी आर्ट वर्क है वो डिसअपियर हो जाता था, सिर्फ प्रोफाइल दिखता था। और जब मैं करीब आता था तो मुझे सिर्फ आर्ट वर्क दिखाई देता था। बट इस ताज के अंदर हम दोनों चीज़ एक साथ देख पा रहे हैं। तो जो पीस मैं बना रहा हूँ वो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का एक मिनिएचर ब्लैक ताज है। उसकी क्राफ्टिंग का लेवल ये है कि कोई एक छोटा सा पॉइंट भी इग्नोर नहीं किया गया है, ओमिट नहीं किया गया है, और उसको उसी स्केल में रिड्यूस करके बनाया जा रहा है। The screen, which is one of the very important part of the Taj Mahal, the number of holes in the screen is the same as it is in White Taj Mahal. Even the half hole at the edges. Calligraphy, Arabic calligraphy, that is another beautifying part of the Taj Mahal. I am using inlay for all the coloring as it is in White Taj Mahal. Bas relief, every dot जिसे हम अरबी में नुक्ता कहते हैं, ज़ेर ज़बर कहते हैं, it is copied exactly. तो जो ताज के दीवाने हैं सारी दुनिया से खींचे आते हैं। हर साल करीब 80 लाख से 1 करोड़ टूरिस्ट आता है ताजमहल देखने। वो ब्लैक ताज भी देखना चाहेंगे कि अगर शाहजहां बनाते तो कैसा होता। और ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि वो परफेक्ट ताजमहल होगा। ईच एंड एवरी स्टेप इटसेल्फ इज अ चैलेंज। जैसे हमने जब ताजमहल प्लान किया मुझे बनाना है तो उसका राइट डायमेंशन, ताजमहल की क्या लेंथ है, क्या हाइट है, एक एक पार्ट की, वो अपने आप में एक चैलेंज था। ताजमहल में आप टूल्स के साथ एंट्री नहीं ले सकते, तो मैं बड़े स्पेशल तरीके से फ़ोटोग्राफ और अपने साथ थ्रेड्स वगैरह कैरी करके जाता था, अलग अलग पार्ट्स को मेजर करता था, उसके बाद उसको नॉट लगा के वापस आता था। इस तरह तो हमने ताजमहल की पूरी ड्राफ्टिंग की, जो अब कई साल लगे उसमें।
उसके बाद रॉ मटेरियल अपने आप में एक चैलेंज था। ब्लैक मार्बल का मिनिचराइज सब्स्टिट्यूट चाहिए था। ब्लैक मार्बल अगर हम एज इट इज़ यूज़ करते और हमको एक स्क्वायर फीट की टाइल को छोटा करके 1 स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करना है, तो हम मार्बल के ग्रेन्स नहीं मिल सकते हमें, और वो ताजमहल की ब्यूटी है। तो इसलिए हमने फिर एबनी चूज़ की। एबनी दुनिया की सबसे हार्ड वुड होती है, हार्डेस्ट वुड। आप पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी। इस पे नॉर्मल जो टूल हैं लकड़ी के वो नहीं चलते। फिर उस वुड को प्रोसेस करने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो टूल वगैरह, वो सब मुझे खुद डिज़ाइन करना पड़ा। तो टूल टैगल मैं डेवलप करता हूँ। फंड्स अपने आप में एक दूसरा बड़ा इशू होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव इशू प्रोजेक्ट है, और मैं अकेले ही इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ। When I started the project, then I estimated about 60 to 70 lakh rupees. I thought that I will spend from my own pocket, and with course of time business से कुछ पैसा बचा लिया, कुछ लगा दिया, इस तरह से मैं करता रहा। और 2005 तक मैं इसमें धीरे धीरे करके 60 से 70 लाख रुपए के करीब खर्च कर चुका, और अभी करीब 50 लाख रुपया और लगता है कि इसमें इन्वेस्ट होगा। मुग़लों से हमारा कनेक्शन रहा। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जनरल बख्त खान, मुग़ल आर्मी के कमांडर इन चीफ भी रहे। तो 1857 के बाद उनका कोई ख़ास रिकॉर्ड मिलता नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये स्टोरी जो है वो सीना बसीना चली आ रही है। वो दिल्ली से अपनी एक सिस्टर और अपने एक बेटे को किसी तरह रेस्क्यू करते हुए वो मिर्ज़ापुर चले गए थे। बाकी तो उनके सारे ख़ानदान को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था, जो भी फैमिली मेम्बर थे, और मेरठ में फादर हमारे बताते थे कि तोप से उड़ा दिया था। तो चाइल्डहुड से फादर जो है वो कहानियाँ सुनाते थे, और एक इंटरेस्ट रहता था कि अच्छा वो ऐसा था, और मुग़लों के बारे में जानना, इवन जो बनाए हुए उनके स्ट्रक्चर्स, रेड फोर्ट है, ये सब चीज़ें बड़ा इम्प्रेस करती थी। हो सकता है कि उसका भी इम्पैक्ट रहा हो कि फिर वो ब्लैक ताज का मिस होना मुझे बहुत, और वो धीरे धीरे जुनून बन करके, मतलब एक खुद मेरे एक पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। कह नहीं सकता कि मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसे फिनिश करके ही दम लूँगा, ये मैं जानता हूँ। न बन पाने की तो एक ही कंडीशन है कि या तो मैं मर जाऊँ, या फिर खुदा न खास्ता मुझे कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अपाहिज हो गया, करने लायक नहीं रहा। अदरवाइज न बनने का तो मैं सोचता भी नहीं। लेकिन हाँ, आपने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया और नहीं बना, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी दुनिया है, जो आज साइंस और सिर्फ गैजेट्स में उलझी हुई है, यहाँ इस तरह की क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। इस नई जनरेशन को भी जो है ये मैसेज दिए जाना है कि नहीं, आर्ट और क्राफ्ट जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ज़िंदगी जो है हम खूबसूरती की वजह से ही एंजॉय करते हैं। अगर सब कुछ हो लेकिन आसपास हमारे खूबसूरत चीज़ें ना हो। ताजमहल एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, शाहजहाँ का अधूरा ख्वाब है, और साथ ही साथ इस दुनिया में विच इज़ हेट्रेड इन वॉर एंड हेट्रेड दिस वर्ड, उसमें जो है ताजमहल मोहब्बत का पैगाम देता है।